करीब 500 साल पहले प्रभु श्री राम का मंदिर बाबर ने गिरा दिया था। अपने ही अयोध्या में अपना मंदिर बनाने के लिए 500 साल तक संघर्ष करना पड़ा और यह संघर्ष समाप्त हुआ 5 अगस्त 2020 को, जब मंदिर का भूमि पूजन हुआ। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के श्रद्धा और भावनाओं से जुड़ा भव्य राम मंदिर 22 जनवरी 2023 को सबके लिए खुला होने जा रहा है। तभी अपेक्षा थी कि जितने भी राजनीतिक दल है अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडाओं के जूते मंदिर के बाहर निकाल के भावपूर्ण मंदिर के अंदर प्रवेश करें। लेकिन कांग्रेस और उनकी इंडिया अलायंस के कुछ पार्टियों ने यह दिखा दिया कि 100 करोड़ हिंदुओं की श्रद्धा भावनाओं से भी बढ़कर उनको अपना पॉलिटिकल ईगो, अपना पॉलिटिकल एजेंडा प्यारा है। और अयोध्या का यह राम मंदिर सिर्फ हिंदुओं का और रिलीजियस इतने तक सीमित नहीं है। अयोध्या का राम मंदिर भारत के गौरवशाली संस्कृति का, भारत के अस्मिता का, आस्था का, राष्ट्रीयता और पूरे भारत के करोड़ों लोगों ने एक साथ आके जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का प्रतीक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में पिरोने वाली राम नामक संस्कृति को जिन मुगलों ने समाप्त कर दिया था, नष्ट कर दिया, उसी संस्कृति को हम फिर से स्थापित करने जा रहे हैं। तो इस समय पे ये अपेक्षा थी, ये उम्मीद थी कि सारे राजनीतिक दल जो है वो साथ देंगे। लेकिन खैर, किसी भी राजनीतिक दल की इतनी हैसियत और औकात नहीं है कि पूरे भारत के जो भारतीय लोग हैं उनके मन में से राम नाम मिटा दे। जो भगवा में आज पूरा भारत दिख रहा है उसे कोई पंजा रोक दे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरीका का बहिष्कार किया है। कांग्रेस हमेशा से ऐसे ही चीजों पे बहिष्कार करती है। लेकिन सवाल है क्यों ऐसा कांग्रेस करती है और क्यों राम मंदिर को बनने के लिए इतना ज्यादा समय लग गया, जबकि सरकार इनके पास थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कई ऐसे एविडेंस और प्रूफ थे कि जिससे राम मंदिर कई सालों पहले बन जाना चाहिए था। इतना समय क्यों लगा? हम राम मंदिर तो पाकिस्तान में नहीं बना रहे थे। आज के वीडियो में सवाल पूछते हैं कांग्रेस से कि क्यों ऐसा कांग्रेस बार बार करती है, क्यों राम मंदिर बनने में इतना समय लगा, और जब आप बन के तैयार है तो आप विरोध क्यों कर रहे हो? सारे सवाल पूछते हैं आज की इस वीडियो में। उसके पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो, मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। अब देखिए, कांग्रेस चाहता तो कब का राम मंदिर बना सकता था। चलो हम सोचते हैं कि 1838 में जब पहली बार अंग्रेज अधिकारी द्वारा ये पता चला कि वहां पे मस्जिद नहीं मंदिर था, तो हमारे पास कोई सरकार नहीं थी, हमारा कोई साधन नहीं था, तो हम अंग्रेज के अंडर में थे, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, उसको वजह से हम बना नहीं पाए। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 1976 में आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया ने सर्वे किया था वहां पे जाके। बीबी लाल डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के और के महमूद एक सीनियर ऑफिसर थे। उस समय पे उनको वहां पे कई सारे ऐसे शिलान्यास और 12वीं शताब्दी के ऐसे पिलर मिले जिसके ऊपर साफ साफ ये चीजें दिख रही थी कि ये भव्य मंदिर था। उस समय पे इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स ने इनको ऐसे ही जवाब दिया, ऐसे रिपोर्ट छापे कि उसके अंदर कुछ नहीं था। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया सर्वे वाले गए थे लेकिन मस्जिद के अंदर कुछ नहीं मिला। उसके ऊपर के महमूद और बीबी लाल ने जब जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, हमने सर्वे का पूरा ऑफिशियल पेपर जो है वो न्यूज़पेपर को दिया है, उन्होंने छापा ही नहीं। न्यूज़पेपर उस समय पे जो सरकार थी 1976 के, उनके कंट्रोल में थी। क्या छापना है क्या नहीं छापना है ये सरकार तय करती थी, और सरकार ने उस समय पे आर्कियोलॉजी इंडिया का जो भी रिपोर्ट था वो छापने ही नहीं दिया। जबकि के महमूद मीडिया के सामने जब आए तो उनको भी प्रेशर बनाया गया। अमर उजाला को इंटरव्यू देते हुए के महमूद ने कहा था कि उस समय पे उनको दिल्ली बुलाया गया, उनको फटकार लगाया गया, यहाँ तक कि उनकी नौकरी भी जाने वाली थी, लेकिन उनके कोई दोस्त थे, उसकी वजह से उनकी नौकरी बच गई। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1976 में ये पता चल गया था कि वहां पे मंदिर है, और उस समय पे वो हो सकता था, सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस बना सकती थी मंदिर, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। आगे बढ़ते 2003 में फिर से आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया ने वहां पे सर्वे किया। एक साल बाद सर्वे का रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में ये लिखा था कि 216 वहां पे मूर्तियां पाई गई। वहां पे ऐसे कई एविडेंस पाए गए, जबकि के महमूद ने यह भी मेंशन किया था कि वहां पे अरबिक लैंग्वेज में लिखा था कि हमने मंदिर गिराकर मस्जिद बनाया गया है। अब 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी इस देश में, 10 साल का समय था। पूरे एविडेंस मंदिर के सपोर्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी बार बार इंस्ट्रक्शन दे सरकार को कि अयोध्या राम मंदिर के जो विवाद पे तुरंत आपकी रिपोर्ट्स भेजिए और तुरंत ये केस फाइल कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द सुनवाई करें। चाहे फिर वो मंदिर और मस्जिद जो भी हो, फाइनल सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली 2019 में अपना डिसीजन सुनाया, लेकिन ये चीज
1976 में भी हो सकती थी, 2004 के बाद 14 तक भी हो सकती थी। अगर कांग्रेस उस समय पे ये स्टेप ले लेती, खुद ही राम मंदिर बना लेती, तो प्रॉब्लम क्या होता। लेकिन कांग्रेस ऐसे करती क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही एंटी हिंदुइज्म रही है। बताता हूं कैसे। 1951 में स्वामीनारायण मंदिर का समारोह था और उस समय पे हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद उस समारोह को जाने वाले थे। उस समय पे जवाहरलाल नेहरू ने उनको रोक दिया, उनको ये कहते हुए रोक दिया कि आप वहां पे नहीं जा सकते। लेकिन राजेंद्र प्रसाद अपने जिद पे अड़े हुए। उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को धमकी दी कि एज अ प्रेसिडेंट आप वहां पे नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो आप आपके पर्सनल विचार लेके और पर्सनल पर्सनालिटी के साथ जाइए, एज अ प्रेसिडेंट आप नहीं जा सकते। ये वाकया दूसरा था। उसके पहले 1949 में जब मस्जिद के अंदर जब राम की मूर्ति पाई गई थी, उस समय पे अवध के जो मैजिस्ट्रेट थे के नायर, उनको जवाहरलाल नेहरू ने पर्सनली फोन करके प्रेशराइज किया था कि उस मस्जिद में जो भी मंदिर की मूर्तियां मिली है उसको हटाया जाए। के नायर ने साफ मना कर दिया और रिजाइन कर दिया। मतलब नेहरू जी ने भी 2 बार ऐसी चीजें की है जो पूरी तरीके से हमें दिखती है, समझती है एंटी हिंदुइज्म। 1969 में इंदिरा गांधी अफगानिस्तान के दौरे पे थी। उस समय पे काबुल में जाके उन्होंने बाबर के मकबरे पे मत्था टेका और ये भी कहा साथ में कि मैं अपने आप को इतिहास के साथ जोड़ रही हूँ। जो भावनाएं, श्रद्धाएं लोगों के साथ जुड़ी है उसका कभी भी कदर नहीं किया, जबकि माइनॉरिटी को साथ देना है, ये सारी चीजें करनी है, इसमें ही कांग्रेस जो है अपने आप को पुश करती रही। और रही बात बहिष्कार की, तो ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने बहिष्कार किया। कांग्रेस बार बार यही चीज करती है। कांग्रेस ने ना ही सिर्फ राम मंदिर के ऊपर बहिष्कार किया, जबकि नया पार्लियामेंट जो बनाना था उस समय पे न्यू पार्लियामेंट के समारोह में भी उन्होंने बहिष्कार किया। कारगिल विजय दिवस जब मनाना था तो कारगिल विजय दिवस जो जवान हमारे शहीद हुए उनको ये श्रद्धांजलि देने नहीं गए, वहां पे भी इन्होंने बहिष्कार किया। कई जगह पे इन्होंने बहिष्कार किया। यहाँ तक कि अपने ही खुद के पक्ष में प्रणब मुखर्जी साहब को जब भारत रत्न दिया गया था, उस समारोह में भी कांग्रेस के कोई नेता नहीं आए थे। ये अजीब बात नहीं है कि कांग्रेस पहली बार बहिष्कार कर रही है, लेकिन कांग्रेस को यह समझना चाहिए, जो बहिष्कार का ये नारा अभी लगा रही है कि हम वहां पे नहीं जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी और आरएसएस का जो एजेंडा है वो अपना पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। सारी चीजें जो कांग्रेस बता रही है और जिसकी वजह से ये वहां पे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाने वाली है, कांग्रेस को समझना चाहिए कि इस डिसीजन से भारत के हिंदुओं को ठेस तो पहुंची है, लेकिन खुद आपके पार्टी के जो लोग हैं वो खुश है कि नहीं, तो ये तो कम से कम आप रियलाइज कीजिए। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। अब देखिए, अपनी ही पार्टी के लोग इनके डिसीजन से खुश नहीं है। अभी इनको राम मंदिर, ये सब भारतीय जनता पार्टी, मोदी और आरएसएस का एक पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन जब अभी स्टेट इलेक्शंस हुए थे राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उस समय पे इसी कांग्रेस ने प्रॉपर अपना एक सॉफ्ट हिंदुत्व लोगों के सामने रखने की बड़ी जी जान से कोशिश की थी। इनके दिग्विजय सिंह का इलेक्शन के पहले का स्टेटमेंट आप देखिए। इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है, और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगी। और अब इलेक्शन के बाद का स्टेटमेंट देखिए। धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक करने का हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए, अगर ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, आरएसएस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और बीजेपी आने वाले चुनाव में राम मंदिर के नाम से फायदा उठाना चाहती है, गलत क्या है? उन्होंने करके दिखाया। उनके पॉलिटिकल एजेंडा में राम मंदिर था और उन्होंने राम मंदिर बना के दिखाया। आपको किसने रोका था? कोशिश किसने की? किसने ये उम्मीद दिखाई भारतवासियों को कि अवध में, अवधपुरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के जगह पे प्रभु श्री राम का मंदिर हम बनाएंगे? ये आशा, उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस देश को दिखाई, तो क्यों ना वो फायदा उठाए? गलत क्या है उसमें? आपके पास सरकार थी, आपके पास पावर था, आपके पास साधन था। 1976 में पहली बार ये प्रूफ भी हो गया था, वहां पे मंदिर था, तो वो गिरा के आप मंदिर बना सकते थे। आप 2004 में बना सकते थे, आप 2010 में बना सकते थे। आपके पास 75 साल से ज्यादा सरकार थी। आप हर एक सरकार में, हर एक टर्म में मंदिर बना के हिंदुओं के पूरे भावना और श्रद्धाओं को जीत सकते थे। आज स्ट्रांगली जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदू कम्युनिटी खड़ी है, वो आपके साथ खड़ी होती अगर उनके भावनाओं का कदर आपने अपने कार्यकाल में किया होता। आपने तो मजाक उड़ाया। इलेक्शन के पहले जिस तरीके से आपने सॉफ्टली प्रभु श्री राम का नाम लिया, हिंदुइज्म का नाम लिया, और इलेक्शन के बाद आपके नेता जो है वो बहकने लग गए।
मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि सनातनी धर्म धोखादायक हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर से 2024 में आप जीत दिलाओगे। इनके अलायंस पार्टी एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड जो वो कहते हैं कि राम जो है मांस खाते थे, कोई कुछ बक रहा है कोई कुछ बक रहा है। मतलब ये लोग इलेक्शन के पहले प्रभु श्री राम के नाम के नारे लगा रहे थे और इलेक्शन के बाद जब हार गए तो ये अगेंस्ट में बोलने लगे और आज जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिटिकल एजेंडा है। और किस टाइप का पॉलिटिकल एजेंडा है? इन्होंने अपना हिंदुइज्म को स्ट्रांगली लोगों के सामने रखा, लोगों के सामने दिखाया, इसके लिए लोग आज उनके साथ खड़े हैं। आपको किसी ने नहीं रोका था, आप भी ये सब कुछ कर सकते थे, आपके पास भी सब कुछ था, लेकिन आपने किया नहीं, आपने बार बार एंटी हिंदुइज्म ही किया। लेकिन कांग्रेस को सीधी और सिंपल बात ये समझ में नहीं आ रही कि ऐसे स्टेप लेके वो खुद गड्ढे में गिर रही है। प्राण प्रतिष्ठा को उल्टा कांग्रेस ऐसा कर सकती थी कि खुद जाके वहां पे अपने आप को क्रेडिट दे कि हाँ हमने भी कोशिश की, हम भी राम मंदिर बनने से बहुत खुश है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम सभी धर्म और सभी जात का आदर करते हैं, ये सारी चीजें वो बता सकते थे, वहां पे वो इंपावर हो सकते थे बीजेपी के ऊपर जाके। लेकिन इन्होंने खुद ऐसा स्टेप लेके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है कि हम प्राण प्रतिष्ठा को नहीं जाएंगे। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी जो हर बार अपने हिंदुइज्म को स्ट्रांगली लोगों के सामने पेश करते, वो झिझकते नहीं और डर नहीं लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के वोट बैंक का क्या होगा, माइनॉरिटी के वोट बैंक का क्या होगा। जहाँ पे इंदिरा गांधी गल्फ कंट्रीज के दौरे पे गई थी, काबुल में जाके बाबर के मकबरे पे मत्था टेका के है, वही अभी आने वाले 14 फरवरी को नरेंद्र मोदी यूएई जाने वाले और यूएई में स्वामी नारायण का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है, उस भव्य मंदिर का वो उद्घाटन करने वाले। ये फर्क है। और जिस देश में सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, उस देश में आपको उस धर्म का, उस धर्म के संस्कृति का, उस धर्म के श्रद्धाओं का, भावनाओं का आदर करना होगा, तब जाके आप आगे जाओगे, आगे आपकी सरकार बनेगी, लोग जो है आपको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज ऐसे ही स्टेप आप लेते रहोगे, बहिष्कार डालते रहोगे, तो देखिए पिछले 10 साल से तो जनता ने कांग्रेस के ऊपर बहिष्कार डाल ही दिया है। अभी इंडिया अलायंस इस टाइप के बहिष्कार कर रही है, तो ऐसे बहिष्कार और ऐसे नेगेटिव स्टेप से बचिए, नहीं तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में फिर से ये जनता आप पे बहिष्कार डाल देगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस कॉन्फिडेंस के साथ। आज मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।